75 वर्ष हो गया है आजादी के। आज आजादी के बाद 75 वर्ष बाद भी हमारा बंजारा समाज चस्काता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही हर राजनीतिक दल का नामुइंदा सत्ता में काबिज होने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता नजर आ रहा है। वहीं कानपुर देहात में प्रत्याशी गांव-गांव अपने वोट बैंक को मजबूत करने की जद्दोजहद करने में जुट गए हैं। ऐसे में कानपुर देहात के गांव में विशेष समुदाय ने इस बार के लगभग 6000 आबादी वाले गांव के ग्रामीणों ने इस बार मतदान और प्रत्याशियों के वोट मांगने और गाँव में आने का बहिष्कार कर दिया है। सैकड़ों की तादाद में एक साथ इकट्ठा ये लोग और उनके हाथों में काले झंडे इस बात का इशारा कर रहे हैं कि वे किसी बात का विरोध करने की तैयारी में है। काला रंग और काले रंग का झंडा विरोध का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में इन गांव वालों के हाथों में काले झंडे का परचम बुलंद होता दिख रहा है, जिसे देखकर साफ तौर से अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहाँ पर जरूर किसी बात का विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि आखिर इन हाथों में काले झंडे क्यों हैं? दरअसल नायक बंजारा समुदाय का ये गाँव, इसमें रहने वाले लगभग 6000 आबादी के लिए बंजारा लोग अपनी पहचान के लिए लामबंद हैं। इनका विरोध इस बात का है कि आजाद हुए देश को इतना लंबा समय हो चुका है, इसके बावजूद इस जाति के लोगों को अभी तक कोई राजनीतिक भागीदारी नहीं दी गई है और न ही इनका कोई भी राजनीतिक ध्यान रखा गया है। नाराजगी इस बात की भी है कि ये जिस गांव में रहते हैं उस गांव में विकास की गंगा अभी तक नहीं है। वहीं मूलभूत जरूरतों और विकास के लिए तरस रहा कानपुर देहात के डेरापुर तहसील का ये गांव अब विधानसभा चुनाव से पहले अपनी ताकत और अपनी नाराजगी हर राजनीतिक दल के लिए सामने रखने को तैयार हो गया है। ये नाराजगी बता रही है कि 2022 के उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा। जब से देश आज़ाद हुआ हमारे समाज को कोई भागीदारी नहीं मिली और हमारा मेन मानना है कि जैसे कि जो आज माननीय रक्षा मंत्री जी हैं राजनाथ सिंह जी, वो यहाँ के उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री थे। उन्होंने अपने भाषण में एक बार कहा था, उन लोगों ने एक प्रोग्राम किया था नेवादा में, तो वहाँ पे एक उन्होंने कहा था कि हम बंजारा समाज के गाँवों को राजस्व गाँव घोषित करेंगे। अच्छा। फिर सरकार चली गई, सरकार रही नहीं, लेकिन अब सेंटर में भी सरकार है और यूपी में भी सरकार है, लेकिन उस मुहिम को इन्होंने सुनवाई नहीं हो रही, नहीं की और वहीं से नकार दिया। किस तरीके से विरोध कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? हम लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे। मतदान का बहिष्कार? और अभी ये 10 तारीख तक तो अगर कोई सुनता है तो ठीक है, नहीं सुना तो इसको और आगे बढ़ाएंगे। कानपुर देहात की सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र का ये गांव हरामऊ है। यहाँ पर बंजारा समुदाय खाना बदोश जिंदगी गुजर बसर करने के लिए जाना जाता है, लेकिन आज ये खाना बदोश लोग विधानसभा चुनाव से पहले लामबंद होकर एकजुट हो गए हैं और इस बार उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव में विकास की मांग के साथ साथ अपनी राजनीतिक भागीदारी की भी मांग कर रहे हैं और इन्होंने एकजुट होकर इस बात का ऐलान किया है कि बिना विकास और भागीदारी के अब वे किसी भी राजनीतिक दल को वोट नहीं करेंगे और अगर चुनाव में या चुनाव के दौरान कोई भी राजनीतिक दल का प्रत्याशी हमारे गांव में आता है तो उसको वहां से बेरंग वापस लौटा देंगे। अब देखना ये बाकी है कि जिस विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से विधायक अजीत पाल मंत्री भी रहे हैं, उस विधानसभा का ये गांव जिस प्रकार से मूलभूत सुविधाओं और अपनी भागीदारी को लेकर विरोध दिखा रहा है, उससे राजनीतिक दलों पर इस चुनाव में कितना असर पड़ेगा। कानपुर देहात से डेली जनमत न्यूज के लिए मोहित कश्यप की रिपोर्ट।